हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। आज हम लोग जानेंगे, यह चौथे अध्याय में है हम लोग, कि पूछता है पेपर में, समीकरण दे देगा, पूछेगा इसका मूल ज्ञात कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो मूल कहे चाहे हल कहे चाहे शून्य कहे, ये एक ही शब्द है, ये एक ही बातें हैं। तो अगर कहता है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, इसका मूल ज्ञात कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए, तो हम मूल, शून्य और ये हल जानने के लिए इसके तीन तरीके, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का ये हमने लिखा, ये रूल होता है कि एक मध्य पद को बांट करके गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं और एक सिद्धाचार्य नियम से करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाना तो हट गया है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिद्धाचार्य नियम और यह गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। इसमें पहला सवाल मैं बता रहा हूं, दिया है x² + 6x + 5 = 0, ये समीकरण है और इसका हल ज्ञात करना है। हल करते हैं तो इसमें मध्य पद को बांट के हल करते हैं। मध्य पद को कैसे बांटते हैं देखेंगे। यहां प्रथम पद को और इस अंतिम पद को आपस में गुणा कराएंगे, तो इस 5 का गुणा जब इस 1 में होगा तो ये 5 हो जाएगा, और यानी कि 5x²। अब ये दोनों तरफ जब प्लस है तो हम ऐसा दो अंक ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर ये 5x² ही आए और जोड़ देने पर ये 6x प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 5x गुणे 1x अगर हम लिखें तो 5 × 5 और x का गुणा होगा तो x², कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर 5x में अगर 1x हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इस प्रकार इस मध्य पद को हम बांटेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां 1 को नहीं लिखते हैं, तो लिखेंगे x² प्लस इस 6 को हमने क्या लिखा, 5 धन 1, तो यहां लिखेंगे 5 धन 1 x धन 5 बराबर 0। ये मध्य पद को हमने बांट दिया दो भाग में, 5 धन 1। अब ये हो जाएगा x² प्लस इस x का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 5x, x का गुणा 1 में होगा तो 1 नहीं लिखते हैं, केवल x लिखेंगे, धन 5 बराबर 0। अब यहाँ दो का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस और यहाँ हो जाएगा 5 धन, इन दोनों में क्या मिला है, 1 मिल रहा है, तो 1 कॉमन करेंगे। जब 1 कॉमन करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो कॉमन कर लेंगे x प्लस 5। जब यहां से निकल जाएगा x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x, और यहां से जब कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा, a, यानी कि एक कोष्ठक में प्राप्त हो गया x प्लस 5 और एक कोष्ठक में x प्लस 1। अब इस x प्लस 5 के साथ इस 0 को लिखेंगे अब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ये प्लस 5 है, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके -5 हो जाएगा, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। यानी कि मूल हो गया, समीकरण का मूल हो गया x बराबर -1 और -5। ये हमारा आंसर हो गया इस पहले का। इसी तरीके से ये दूसरा वाला समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण आप स्वयं करेंगे। तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तीसरा समीकरण आपके सामने है, 2x² + x - 6 बराबर 0।
अभी पहले सवाल में मैं बताया हूं कि इस पहले का और इस अंतिम का तीसरे पद का इसमें गुणा कराते हैं। तो इस 6 का इस 2 में गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12x² होगा। अब इस 12 के लिए ऐसा 2 अंक ढूंढे कि गुणा करने पर 12 हो लेकिन घटाने पर 1 आ जाए। तो क्या अंक होगा? 4 और 3, 4 3 12। इसको लिखेंगे 2x² धन 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। जब इस 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x² प्लस इस x का इस 4 में गुणा होगा तो 4x और इस x का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहां से फिर जोड़ा बना देंगे। यहां से क्या कॉमन होगा? 2x। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कट जाए तो 2x से 2x को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1x कट जाएगा तो 1x बचेगा और 2 से ये 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस यहां से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x। और जब माइनस यहां से कॉमन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 0। अब ये फिर से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा और 2x माइनस 3 एक कोष्टक में। जैसे यहां हल किए थे वैसे यहां भी हल करेंगे। लिखेंगे अब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 और x बराबर 3/2 ये नीचे आ गया। यहाँ मूल निकल गया समीकरण का x बराबर माइनस 2 का मान 3/2। ये हम लोगों का आंसर था। इसके नीचे एक और सवाल आपको देखने को मिला है, करड़ी। ये करड़ी में दिया हुआ है। अभी सभी लोग इसमें सभी बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर करड़ी वाली बात बताइए। तो करड़ी वाला समीकरण यहाँ देखने को मैं लिखा हूं, यहाँ दिख रहा होगा। तो एक करड़ी वाला बताता हूं। अब इसे मिटा करके और 5वां सवाल मैं बता रहा हूं जिसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को देखते समय कॉपी और कलम लेके बैठे, लिखें, पढ़ें। 5वां सवाल x² प्लस 2 करड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ 1 है तो इस 3 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ऐसा अंक ढूंढा जाए कि गुणा करने पर 3 हो और जोड़ने पर 2 करड़ी में 3 हो। तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है। अब अगर करड़ी की बात आ गई तो करड़ी वाली संख्या ही उतना कर सकती है। तो अगर करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 है, अगर इसका गुणा करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा और एक संख्या हमको 3 प्राप्त हो जाएगी। और अगर इसको जोड़ दें, 1 करड़ी में 3 धन 1 करड़ी में 3 तो 1 1 हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 3। इस प्रकार इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, इसको 2 करड़ी में 3 को क्या लिखेंगे? करड़ी में 3 धन करड़ी में 3 x प्लस 3 बराबर 0। या 1 करड़ी में 3 और 1 करड़ी में 3, 1 1 को हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर गुणा कराएंगे x² प्लस करड़ी में 3x प्लस करड़ी में 3x धन 3 बराबर 0। ये x इसमें भी गुणा किया और इसमें भी गुणा किया, जोड़ा बना देंगे। यहां से क्या कॉमन होगा? x। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस करड़ी में 3। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ करड़ी में 3 है, यहाँ 3 है, तो क्या कॉमन करें? तो यहाँ इस 3 के बारे में मैं बताया हूं कि 3 का मतलब वहां 2 करड़ी में 3 है
वहां पर 2 को करड़ी, करड़ी में 3 है, तो यहां से करड़ी में 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ को करड़ी में 3 है तो 2 गो है, तो 1 जब निकल गया तो 1 बाहर हो जाएगा बराबर 0। अब एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस करड़ी में 3 और पुनः एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0। अब लिखेंगे अब x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस है इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का करड़ी में 3, चूंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों का मान वही होगा, तो लिख देंगे मूल x बराबर माइनस का करड़ी में 3 और माइनस का करड़ी में 3, यानी कि दोनों मूल इसके बराबर हो जाएंगे और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमेशा पूछता है, बोर्ड में ये प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करें। मैं इस पर कुछ सवाल अभी बताया, 2 सवाल आप लोगों के लिए शेष है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे। समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे, जो अत्यंत ये महत्वपूर्ण सवाल है।